हरे कृष्णा। तो आप सबने अभी सुना कि कैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने मेरी तारीफ़ की। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम जब क्लास में होते हैं तो जो सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, उसको ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसको ये बताओ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम इसके काबिल हो। और वो जो बदमाश बच्चा है वो सोचता रहता है कि अरे अच्छा, मैं इसके काबिल हूँ, मैं हो सकता हूँ, तो वो बनने का प्रयास करता है। तो प्रभु जी आपकी कृपा से आपने जो भी बोला उसको बनने का प्रयास जरूर करूँगा प्रभु। तो पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ, ज्ञान में भी और एज में भी, उम्र में भी। मेरी हिंदी के लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि बचपन से ये पाश्चात्य संस्कृति में मुझे शिक्षा मिली है और इसके कारण मेरी हिंदी जो है वो थोड़ी कमज़ोर है। और मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि मैं अपनी शुद्ध हिंदी का उच्चारण कर सकूं, पर फिर भी हमारे समक्ष बहुत यहाँ पर जानकार बैठे हुए हैं, तो उनको नमन करूँगा और प्रणाम करूँ। दूसरा, यहाँ जितने भी वरिष्ठ हैं उन सभी से प्रार्थना करूँगा कि इससे मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें। सबसे पहले तो मैं श्रीला प्रभुपाद को नमन करूँगा कि उनके बगैर आज हम शायद यहाँ भागवतम में भी नहीं आ पाते। उनके कारण ही आज हमें ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। उनके जैसे असीम कृपा बांटने वाले व्यक्ति आज इस पूरे धरातल में शायद ही कोई होंगे। उसके बाद मैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो स्वयं ही हमारे भागवत कथा के कथाकार हैं। और प्रभु जी अभी सुखदेव गोस्वामी के जैसे हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम परीक्षित तो नहीं, पर ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा शिक्षा आपकी इतने भंडार से प्राप्त कर सकें। उसके बाद मैं अपने माता पिता का प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बगैर शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता और मुझे ये भक्ति मार्ग में भी जुड़ने का मौका नहीं मिलता। मैं अपने गुरुदेव हिज होली राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और मेरे जितने भी शिक्षा गुरु हैं उन सभी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हमारे महात्मा प्रियदास प्रभु, उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस जगह पे, जो कि इतनी पवित्र है और मूल्यवान है कि शायद ही हम इसकी तुलना या मूल्यवता की कामना कर सकेंगे। मतलब हम ये जान सकेंगे कि कैसे हम इस धरातल पे, इस जगह पे हैं, इसका मूल्य निकालना तो हमारे लिए असंभव है। पर फिर भी उनकी कृपा के कारण आज मुझे चुना गया उन्होंने, और उनकी कृपा के कारण मैं आज आप सबके सामने कुछ बता पा रहा हूँ। मेरा ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, और मैं इसीलिए मैं पहले ही से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है ये मैंने अपने गुरुदेव और अपने शिक्षा गुरु से पाया है, और इसको एज इट इज़ मैं उनके मुख से आपके मुख में बोल रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक माइक हूँ जो आपके समक्ष बैठा हुआ। तो हम देखते हैं कि आज की दुनिया में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। अगर हम अपनी स्वयं की आत्मा से पूछें कि क्या आपका रिश्ता दूसरे व्यक्ति से स्ट्रांग है, क्या वो एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, तो आज, कम से कम आज के समय पे हम तो ये नहीं मान सकते कि हमारे रिश्ते किसी भी के प्रति इतने घनिष्ठ हैं कि हम उसके पीछे कुछ भी कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। जैसे हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं जो कॉलेज में हुआ करते थे, उनसे जब हम कॉलेज में मिलते थे तो एक अलग व्यवहार होता था, एक अलग चाह होती थी दोनों के बीच में। पर जैसे ही हम कॉलेज से बाहर आए तो जो हमारी अपेक्षा थी उनसे, जैसे हम कॉलेज में मिले वैसी नहीं हो पाती, क्योंकि रिश्ते बढ़ गए, क्योंकि हम दूर हो गए हैं उनसे। और वैसे ही धीरे धीरे जो चेंज है वो आता रहता है। जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये कहते हैं, और परिवर्तन ज़रूरी भी है, पर परिवर्तन संसार का नियम है। इससे हमको ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आज के समय, जैसे हम कलयुग में हैं, तो हमारी
आध्यात्मिक जो हमारी खुद की समस्याएं हैं उससे हम इतने जूझे हुए हैं कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे सामने किसी का मैसेज आता है, 20 दिन बाद हम बोलते हैं कि सॉरी आपका मैसेज नहीं देख पाए, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है आई एम सॉरी, अब वो है ही नहीं दुनिया में। तो इस तरह की समस्याएं से हम अभी जूझ रहे हैं। तो और ये भी है, हमने ये देखा है कि अगर हमसे कोई बात नहीं करता है, अगर 10-15 दिन किसी ने समय नहीं दिया हमको, तो और नेक्स्ट टाइम अगर वो हमसे समय मांगेगा तो हम भी सोचेंगे अच्छा 10 दिन बात नहीं किया था उसने, तो हमारा तो 12 दिन बनता है। तो रिश्ते एक तरफा हो चुके हैं। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि इट इज अ 2-वे स्ट्रीट। रिश्ते जो हैं हमेशा दोनों तरफ से बराबर मिलने चाहिए। इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। अगर हमें सच्चे रिश्ते बनाने हैं तो हमें अपने गुरुओं से, अपने सीनियर से सीखना चाहिए कि हमें सच्चे रिश्ते कैसे बनाएं। और सच्चे रिश्ते बनाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के पास एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? जब स्वयं भगवान उसे एग्जाम्पल देंगे। तो जो ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमें भगवान देते हैं, उस माध्यम से हम 5 तरीके से सीखेंगे कि हम कैसे संबंध, अभिदय एंड प्रयोजन, इस मार्ग में हम आगे चढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। इस मार्ग से हम 5 तरीकों से सीखने की कोशिश करेंगे और हम इसे सिंपल, एकदम ही सरल स्टोरी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते बनाने हैं, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है दूसरों के प्रति निस्वार्थ रहें। अब निस्वार्थ का मतलब होता है कि सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं करना, ये मतलब होता है निस्वार्थ का। अब बात यहां पर अटक जाती है कि कौन सा व्यक्ति निस्वार्थ रहे और कौन सा व्यक्ति उससे अपेक्षा करे, क्योंकि जब हमारे ऊपर आती है तो हम बोलते हैं निस्वार्थ रहना चाहिए, और सामने वाला समझ के बैठता है हाँ ये तो निस्वार्थ है, तो अभी इससे सेवा लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आप सभी और हम सभी के लिए है। तो जब अगर हम निस्वार्थ बोलते हैं तो वो निस्वार्थ हमारे लिए अप्लाई होता है, हमारे लिए। तो जब मैं हमारा बोलूँगा तो वो आपके लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। अंग्रेजी में कहावत है कि वन शुड बी एडवोकेट फॉर अदर्स एंड जज फॉर हिमसेल्फ। मतलब कि व्यक्ति को एडवोकेट दूसरों के लिए होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ तरीके से भाव से नहीं आ रहा है तो उसको चांस दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, अरे इनसे ये गलती हुई, अरे नहीं कोई बात नहीं, इनके पीछे ये कहानी है, इनके पीछे ये हो सकता है 2 दिन से ये परेशान होंगे, हो सकता है। पर जब अपने ऊपर आए, जब बात अपने ऊपर आए निस्वार्थ सेवा की, तो जज होना चाहिए, राइट और रॉन्ग, सही या गलत, करूँगा या नहीं करूँगा। तो ये भाव जो है ये हमें निस्वार्थ भाव सिखाता है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, पुराणों में कहानी है ये, और ये कहानी इस तरह से होती है कि एक पिता रहते हैं और पिताजी के 2 पुत्र रहते हैं। एक बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र। बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र दोनों ही पिता की सेवा कर रहे हैं, समान तरीके से सेवा कर रहे हैं, कई सालों से सेवा कर रहे हैं। एक बार जब पिताजी वृद्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो मेरे जो कुआं है, मेरे घर के पीछे जो कुआं है, उसमें एक सोने की चेन लगी हुई है। जो इस सोने की चेन को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको मैं अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टीज दे दूंगा। सुनते ही बड़ा बेटा खड़ा होता है, जाके कुएं में छलांग मारता है और पूरा कुआं ढूंढकर तैरता रहता है, छलांग मारता रहता है, देखता है किधर है सोना, किधर है सोना, किधर है सोना, पर उसको कुछ नहीं मिलता है। और छोटा जो बेटा है ना, वो वैसे ही पिताजी के बगल पे बैठ के उनके पैर दबाता रहता है। बड़ा बेटा वापस आता है, बोलता है कि पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत श्रम किया, पर मुझे ये जो चेन है वो नहीं मिला। पर ये जो मेरा छोटा भाई है ना, ये एक जगह से नहीं उठा, हिला भी नहीं है।
तो इस कारण से जो धन संपत्ति है वो मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए बनिस्बत मेरे छोटे भाई। पिता ने बोला सही बात है। छोटे बेटे की तरफ देखा और बोला कि भाई ऐसा क्यों किया भाई, तुम अपनी जगह से भी नहीं उठे, कम से कम परिश्रम करना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी। छोटे बेटे ने बोला कि अगर मैं आपकी जगह से उठता, आपके पैर दबाता था, अगर आप यहाँ से उठता और आपको कुछ हो जाता तो आपकी देखभाल कौन करता। ये सुन के बड़े बेटे के हृदय में एक बहुत बड़ा आघात हुआ, बहुत पीड़ा हुई उसे जानकर। ये जानकर पीड़ा हुई कि मेहनत परिश्रम एक तरफ, पर जो पिता के प्रति प्रेम है वो मेरे छोटे भाई के में ज़्यादा है। तो ये जो निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है, उसके सामने हम जो श्रम करते हैं ना, वो भी मायने नहीं रखता है। तो ये हमारा पहला लेसन है इससे सीखने के लिए कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से सामने वाले के प्रति अग्रसर रहना चाहिए और उसे संबंध बनाए रखना चाहिए। संबंध और बंधन, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। संबंध जो होता है दो के बीच में होता है और कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, पर बंधन में स्वार्थ होता है। बंधन में अगर हम रहेंगे, हम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हैं, हमें को थोड़ा काम है, नहीं तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते, मेरा परमिशन नहीं है। तो ये जो है एक प्रकार का बंधन क्रिएट करता है। इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, इसे हम कहानी कह सकते हैं, ये पुराणों में उल्लेख नहीं है इसका, पर कहानी इस प्रकार से होती है कि एक बिल्ली रहती है, बिल्ली, और ये जो बिल्ली है वो घर की बहुत प्यारी रहती है। तो एक व्यक्ति उस बिल्ली को लेकर जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के प्रति रहते हैं, भाई हम जा रहे हैं फॉरेन और इस बिल्ली का ख्याल रखिएगा। वो व्यक्ति बोलता है जी बिल्कुल। अब वो फॉरेन चला जाता है और ये जो बिल्ली है इनके पास रहती है। थोड़े दिन में खत आता है, तुम्हारी बिल्ली मर गई। सामने वाला व्यक्ति एकदम ही चौंक जाता है, बोलता है ये क्या कोई तरीका है बताने का कि बिल्ली मर गई? अरे पहले एक लेटर लिखना चाहिए था कि आपकी बिल्ली एक टीले पे चढ़ गई और चढ़कर बहुत दिनों तक बैठी हुई थी। लेटर समाप्त। 15 दिन बाद फिर लिखना था कि आपकी बिल्ली छत से गिर गई और हम उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं, पर वो कभी भी परलोक से धार सकती है। तीसरे लेटर में लिखना था कि भाई सेवा तो बहुत की पर बचा नहीं पाए। तब समझ में आता है कि हाँ एक तरीका है। तो उनके दोस्त ने बोला ठीक है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। अगली बार थोड़े दिन में एक लेटर आता है, आपकी माँ छत पे है और बहुत दिनों से वहीं लगी हुई है। भाई अगर आप किसी चीज को लंबा खींचें या ना खींचें, रिश्ते जो हैं वो एक ना एक दिन चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो जब तक वो रिश्ते हैं, जब तक वो रिश्ते बंधे हुए हैं, तब तक उनमें एक प्रेम की भावना लगा के रखनी चाहिए। और पहला जो वाक्य मैंने बोला, निस्वार्थ रूप से करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी उस बिल्ली की तरह जा सकते हैं। पर ये तो बात हो गई हमारे भौतिक जगत में, हम हमारे बीच में कि हाँ भाई हम आपके बीच में हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। पर शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है? भगवत गीता में भगवान कैसे इसे समझाते हैं, कैसे कहते हैं कि ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए और उसका क्या परिणाम होता है? तो भगवान भगवत गीता में चैप्टर 12 में 13-14 श्लोक में कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री ही करुणा एव च निर्मामो निहंकार साम दुख सुख क्षमा संतुष्ट सततम योगी यततम दृढ़ निश्चय माया अर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद भक्ता समय प्रिय। अब भगवान इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कैसे एक भक्त को भगवान से रिलेशन बनाना चाहिए। तो इसके लिए वो 8 पॉइंट देते हैं, जिसमें कि शुरू के 4 जो पॉइंट है वो शायद हम फॉलो करते हैं और बाद के 4 पॉइंट को हमको फॉलो करना है। पहला पॉइंट,
पहला बात बोलते हैं कि द्वेष से मुक्त होना है। थोड़ा कठिन है, पर हाँ इस जगत पे पॉसिबल है कि हम द्वेष से मुक्त हो ही सकते हैं। दूसरा, मित्रता पूर्ण और दयालु रहें सामने के प्रति, तब मैं आपको पसंद करूंगा। तीसरा है, धन संपत्ति और अहंकार के मोह से, धन संपत्ति और अहंकार के मोह से मुक्त रहें। मोह से मुक्त रहने का है। हम समझते हैं कि हाँ प्रभु जी आपने तो उस लेक्चर में बोला था धन और अहंकार से दूर रहने के लिए, पर खुद ही आप देखा है कि मर्सिडीज़ में जा रहे थे और मैंने देखा है कि आप इधर घूम रहे थे। तो धन और अहंकार के मोह से दूर रहना है। प्रभुपाद जब अमेरिका जाते थे तो जब उनको रिसीव करने के लिए गाड़ी आती थी तो कोई बहुत ही नॉर्मल गाड़ी नहीं आती थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी आया करती थी। आज के टाइम में हम अगर बोलें तो BMW हो गए, रॉल्स रॉय हो गया, वॉल्वो हो गया, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास। पर प्रभुपाद बैठते समय ये नहीं सोचते थे अरे वाह मेरे लिए इतनी बड़ी कार, कभी नहीं सोचते थे। चाहे उनके लिए वो बड़ी कार हो, चाहे उनके लिए एक छोटी सी खटारा बस क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है जो उन्हें भक्तों से मिलाएगा। ये भावना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुख और दुख में समान क्षमाशील हैं और मेरे साथ और मेरे भक्तों से जुड़े हुए हैं। ये अगर हम करें, क्योंकि यही हमारे संप्रदाय का एक प्रमुख हिस्सा है, मेरे साथ और मेरे भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम कहते हैं कि ठीक है मेरे साथ मेरे भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ठीक है हम आएंगे सैटरडे प्रोग्राम में एक बार, भगवान ने कहा है, इसका मतलब भगवान हमें पालेंगे। इसका मतलब है कि मैं भगवान को पालूंगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मेरे साथ और मेरे भक्तों के साथ जुड़े रहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? भगवान सिर्फ इतना कह के छोड़ देते हैं? नहीं, वो कहते हैं दृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ मेरे भक्तों और मेरे साथ जुड़े रहिए। मतलब आज जुड़े हैं, कल छोड़ दिया, सैटरडे प्रोग्राम आया, फिर संडे टू मंडे माई फंडे, वो नहीं होना चाहिए। दृढ़ता के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए उन्हें प्राप्त करने के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हम कल लेक्चर में प्रभु जी के मुख से सुन चुके हैं। हरी हरी। तो प्रभु जी ने क्लियरली कहा है संकल्पवान बने, संकल्प लेना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति जुड़े रहना है, उनके भक्तों के प्रति जुड़े रहना है, उनकी सेवा देनी है, तभी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी ने एक वर्ड यूज किया था लौल्यम, लौल्यम बताया था प्रभु जी ने। और लौल्यम का मतलब अगर कोई समझाए यहाँ पर एक लाइन में तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी कोई प्रभु जी में से कोई एक लौल्यम का शब्द जो प्रभु जी ने कल समझाया प्रशांत मुकुंद प्रभु ने लेक्चर में, लालसा जी। तो लालसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंस डिजायर। इंटेंस डिजायर होना चाहिए भगवान की प्रति सेवा करने के लिए और भक्तों से जुड़े रहने के लिए। ये नहीं कि सैटरडे प्रोग्राम आए, संडे हम क्या कर सकते हैं, मंडे हम दूसरों को क्या सेवा दे सकते हैं, ट्यूसडे हम क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वेडनेसडे हम किसके यहाँ जा सकते हैं, मिल सकते हैं, खा सकते हैं, थर्सडे हम क्या कर सकते हैं, फ्राइडे हम क्या कर सकते हैं। ये लालसा होनी चाहिए ताकि सैटरडे आने पर हम प्रभु जी को कुछ बता सकेंगे, प्रभु जी आपके चरण में ये किया है। तो ये लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए, इंटेंस डिजायर जिसे कहते हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, जो जहां से हमने शुरू किया था, 5 बातें। पहली बात कि हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। दूसरा है अहंकारों को अपने रिश्तों से दूर रखें, अहंकार को अपने रिश्तों से दूर रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी घटना होती है, हमारे साथ भी हुई होगी, आपके साथ भी हुई है। रोहित और अमृत, ये हमारे कॉलेज के 2 फ्रेंड्स थे। रोहित जो है वो एक MNC कंपनी में काम करने चला गया। दोनों ही क्लासमेट थे, दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। अब वो अमेरिका चला गया, MNC कंपनी में काम कर रहा है। अमृत के घर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कठिनाइयाँ थी, तो उसने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर कहीं ना कहीं उसकी उन्नति उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितना जो रोहित प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे अहंकार
बीच पे आता है। यहाँ अहंकार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि रोहित को अहंकार होगा कि वो ज़्यादा कमा। यहाँ अहंकार दूसरे व्यक्ति को भी है कि रोहित ने मेरे को एक बार भी कॉल नहीं किया, क्या उसने मुझे एक बार नहीं पूछा, क्या वो मेरा फ्रेंड नहीं। यहाँ अहंकार दोनों व्यक्ति को है और दोनों ही व्यक्ति अहंकार के बीच में बंधे हुए अपने रिश्तों को कमजोर कर रहे हैं। असली रिश्तों में जिंदगी में अप्स डाउन्स होते रहेंगे, हमेशा अप्स डाउन्स होते रहते हैं। हम सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं बांट सकते, चलो आज हमारा बर्थडे है तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। हमें दुख भी दूसरों से बांटना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें इस कहानी के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो रोहित को अमृत से ये पूछना चाहिए था कि आपका किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करता हूँ, मैं उसे उठाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वहीं अमृत को रोहित से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि आगे से, हो सकता है कि वो बिजी हो, आगे से होकर उससे बात करनी चाहिए। तो ये जो है, ये जो अहंकार है, अगर हम अपने रिश्तों के बीच में लाते हैं, फॉल्स ईगो जिसे हम बोलते हैं, अगर अहंकार हम अपने रिश्तों के बीच में लाएंगे तो हमेशा समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। इसमें अगर हम एक और चीज़ समझना चाहें, भगवत गीता में एग्जाम्पल है कि अर्जुन जो हैं एक बहुत ही बड़ी पीड़ा से गुजर रहे थे। जब उन्हें बोला गया कि ये हैं सभी तुम्हारे रिश्तेदार जिनको तुम्हें ख़त्म करना है, तभी तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। अर्जुन ने प्रश्न बोला, अरे भाई इनको खत्म कर दोगे तो मैं राज्य लेके क्या करूँगा, मेरे को तो खुशियाँ बांटनी है, मुझे तो इनके साथ रहना है, मुझे तो बताना है कि मैं ये जीत कर आया, अपनी खुशियाँ किसके दूंगा, मैं किसे प्रदान करूँगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, ये सिर्फ अर्जुन एक माध्यम है भगवान के। हम ये नहीं कहते कि अर्जुन के अंदर ये घात आया, कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के अंदर ये प्रश्न आए ताकि वो पूछे और वो सभी, हम सभी के लिए ये बात बता सके। तो अर्जुन जैसा जो सिचुएशन है हमारे ज़िंदगी में हमेशा आता रहेगा। तो ये जो खुशियां हैं इसे हमें नहीं बांटना है, दुख भी हमें बांटना है। तो अहंकार को अपने रिश्तों के बीच में नहीं लाए। तीसरा, गुड लिसनर। अगर हमें अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें एक बहुत ही समझदार और सुनने वाला होना पड़ेगा। अभी सुनने का मतलब बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हम जब रिश्ते एक दूसरे के बीच में बनाते हैं तो हम भी सुनते हैं, अच्छा अब क्या जवाब दूंगा इसका, मैं इसने ये बोला, अच्छा अभी मैं इसका क्या जवाब दूंगा। तो जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, किस लिए सुनना है? क्यों? हमें इसलिए सुनना है ताकि हम उसे समझ सकें कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो बोल रहा है या ये चिल्ला रहा है या जो बहुत ज़ोर से कह रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। इसलिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक अच्छे लिसनर होंगे तो भी एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, तभी एक अच्छा प्रीचर हो सकते हैं और तभी एक अच्छी तरह से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा लिसनर कौन था? ठीक है, परीक्षित महाराज, बिल्कुल सही। परीक्षित महाराज एक बहुत अच्छे लिसनर थे। और कोई बोलना चाहेगा? एक बहुत अच्छा लिसनर जिसके, जो कि ऐसा समझ लीजिए कि उसके सामने प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि करंट लग रहा है, छोड़ना ही पड़ेगा, पर फिर भी वो सुन रहा है। इसका एग्जाम्पल भगवान स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इसलिए एग्जाम्पल है क्योंकि भगवान ने पूरी तैयारी की महाभारत का युद्ध कराने के लिए, पूरी की पूरी तैयारी की, अरेंजमेंट कराया, फिक्सिंग कराई, इधर उधर सब जगह से सेट होना चाहिए। वो स्वयं गए कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, पर सामने से धृतराष्ट्र को अंदर ही जो मन में कृष्णा बैठे हैं उससे उकसा रहे हैं, बिल्कुल मानना नहीं इनकी बात, छलिया है छलिया, मानना नहीं। पूरी तैयारी करने के बाद जब पहुंच रहे हैं कृष्णा, युद्ध में सामने खड़े हैं, अर्जुन जो बेस्ट फाइटर है, जो जीत आ सकता है, वो खड़ा है, पर अर्जुन बोलता है लड़ाई नहीं करूंगा, डन, और गांडीव नीचे रख देते हैं। पर कृष्णा बोलते हैं यहाँ पर ठीक है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, सुन रहा हूं।
फिर बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कृष्ण को, ये हो सकता है, वर्ण शंकर आएंगे, मेरे गुरुदेव हैं, सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी कृष्ण सुन रहे 47 श्लोक निकल गए भगवत गीता के, लेकिन भगवान सुन ही रहे हैं। चैप्टर 1 खत्म, भगवान सुन रहे, बोल ही नहीं रहे। ऐसे लिसनर होना चाहिए। अब देखिए चैप्टर 2 में भगवान 2nd श्लोक पे बोलते हैं अर्जुन को कि आपके अंदर ये विकार कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हो। वहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं और वहां से भगवान समझाना शुरू करते हैं अर्जुन को। अगर एक अच्छा लिसनर है तभी वो सामने वाले को अच्छे से समझा सकता है। पर क्या ये चीज़ वो अर्जुन को समझा रहे थे? ये सब हमको समझा रहे हैं कि कैसे हमें उन सभी जो भगवत गीता में उद्देश्य हैं उन सभी को कैसे हम समझें। यहाँ पर हम एक और स्टोरी सुन सकते हैं। जैसे एक महिला है, वो पढ़ाई करती है, बाहर जाती है। आज के टाइम में ये बहुत ही वैलिड और अभी की बात है। जैसे हम फॉरेन जाते हैं बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाते हैं, और जब फॉरेन जाते हैं तब समझ में आता है कि वहाँ की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, और वहाँ बहुत परिश्रम कराया जाता है। मैं तो खुद एक ट्रेनर हूँ, तो मैं इसलिए साफ साफ समझा सकता हूँ। 1008 घंटे एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करने होते हैं। अगर इतनी तीव्र पढ़ाई है और बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है, तो देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ आता है। वो जाता है पढ़ने के लिए, और यहाँ पर बैठे माँ बाप सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा हो गया फॉरेनर, ना वो मुझे बात करता है, ना मुझसे फ़ोन कॉल करेंगे तो कट कर देता है। और जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मेरे माँ बाप समझ क्यों नहीं रहे हैं मेरे को। अरे मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे समझने दो भाई, मुझे भी समय दो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई भी दोनों में आपस में सुनने के लिए तैयार नहीं। दोनों ही अपने तरफ में सही हैं, दोनों ही सही हैं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि एक दूसरे को सुनने में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारी जो तीसरी चीज़ है कि हमें अगर रिश्ते बचाने हैं और रिश्ते सुधारने हैं तो हमें एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। चौथा बहुत महत्वपूर्ण बात जो अगर हमारे रिलेशनशिप और संबंध सुधारता है वो है नो एक्सपेक्टेशन, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। दूसरों से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपेक्षा करेंगे तो हमारे अंदर उस अपेक्षा के कारण एक भाव जागेगा, और वो भाव जो है हमें उस संबंध को पॉइंट 1 से कनेक्ट करेंगे कि एक्सपेक्टेशन एंड पॉइंट 1 क्या था? सबसे पहला प्रथम पॉइंट क्या था? द्वेष से दूर रखेगा। तो ये जो चौथा पॉइंट है पॉइंट 1 से कनेक्ट होता है। अब भगवान यहाँ पर भगवत गीता में 4.19 पे कहते हैं, अच्छा भगवान जी ने इसके लिए भी बहुत सारे श्लोक दिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखने के बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता में। 18.6, 17.21, 2.47 एंड 2.48, ये सभी जगह में भगवान बताते हैं कि कैसे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए। 4.19 मेरा फेवरेट है। इसमें भगवान ये समझाते हैं, यस्य सर्वे स्मरणम भव काम संकल्प वर्जते ज्ञानग्नि दग्ध कर्मानम तम औ पंडितम बुद्धम। जिन मनुष्यों के समर्थ कर्म सांसारिक सुखों से की कामना से रहित है तथा अपने कर्म फलों के दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। तो ऐसे भक्त जिन्होंने अपने सांसारिक सुखों की कामना से रहित होके तथा अपने कर्मों के फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला दिया, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। भगवान क्लियरली ऐसा कह रहे हैं कि जिनके पास कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिनके पास कोई भी अपेक्षाएं नहीं हैं, वो ही मुझे बहुत प्रिय है। फिर वो कहते हैं, त्वक्त कर्मा फलस संगम नित्य तृप्तो निरश्चरः कर्माणि भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः। ऐसे लोग
सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों से निर्भर नहीं रहते हैं। तो कर्म फल के संलग्न में रहने पर ही वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। अगर अंग्रेजी में कहावत है इन एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन, मतलब कि कर्म के संलग्न में रहने पर भी वास्तव में वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा भगवान कहते हैं। किनके लिए कहते हैं? जो लोग कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और ये भागवतम में भी आता है और इसका उल्लेख शायद प्रभु जी करेंगे। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि एक बार की बात है कि गोपियाँ चाह रही थी कि हम ऐसी पूजा करें जिसमें हमारे जो प्रसाद है, जो हम भगवान को भोग लगाएंगे, वो ऐसे व्यक्ति को लगाएं जो कि ऋषि हो, और ऋषि उसे खाकर हमें आशीर्वाद दे ताकि हमारी भगवान के प्रति रति लगे रहे। अब गोपियाँ गई भगवान के पास और पूछी कि बताइए कि हम किस ऋषि के पास जाएं। उन्होंने बोला दुर्वासा ऋषि हैं, ये यमुना जी हैं, इनके पार में दुर्वासा ऋषि हैं, आप उनके पास जाइए, आपको जरूर संतुष्ट करेंगे। अब उस समय यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, बहुत हलचल थी, बहुत ज़्यादा। तो यमुना जी को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो गोपियाँ बोली कि भगवान ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है, कृष्ण ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको कैसे करें? तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि जाइए जाइए यमुना जी को बोलिए कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो वो यमुना जी उसे रास्ता दे। अब गोपियाँ सुनते ही हंसने लगी। कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, अरे आप तो, हम जब नहा रहे थे तो आप तो हमारे वस्त्र ले लिए थे, आप तो गोपियों के साथ लीला करते हैं, आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते? बोले आप जाओ। जैसे ही वो वहाँ पर गए तो यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे दिया। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दीजिए। तो वो गोपियाँ एकदम चौंक गई कि अरे ऐसा कैसे हो गया। फिर भी कैसा भी करते हुए वो यमुना जी को क्रॉस करती हैं। क्रॉस करने के बाद दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचती हैं। दुर्वासा ऋषि जी को अपना भोग चढ़ाती हैं। दुर्वासा जी बहुत, उन्होंने प्रसाद ले लिया था, पूरा पेट उनका भरा हुआ था, बहुत प्रार्थना करती हैं कि प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लिए, कृष्णा ने भेजा है। दुर्वासा ऋषि समझ गए कृष्णा क्या लीला करना चाहते हैं। दुर्वासा जी ने बोला ठीक है लाइए, वो मंत्र का उच्चारण करते हैं और सारा का सारा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। सारा का सारा प्रसाद ग्रहण करने के बाद बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गोपियाँ बोलती हैं अब हम वापस जाना चाहते हैं लेकिन अभी भी बाढ़ आई हुई है। दुर्वासा जी बोलते हैं कि अगर दुर्वासा जी बोलते हैं कि अगर जाके बोलो कि अगर दुर्वासा मुनि खाने के प्रति लालच से मुक्त हैं, या उन्होंने आज दिन भर में कुछ नहीं खाया सिर्फ एक दूबी के अलावा, सिर्फ एक दूबी के अलावा अगर आज दिन भर में कुछ नहीं खाया तो यमुना जी रास्ता दे। अब गोपिया जी फिर हंसने लगती है, बोले कि ये तो अभी अभी हमारे साथ पूरा का पूरा 56 भोग खा गए, अभी ये बोलते हैं कि आज पूरे दिन भर में दूबी के अलावा कुछ नहीं खाया। तो वो बोले ठीक है जाके प्रयास करते हैं। यमुना जी के सामने बोले कि अगर दुर्वासा जी ने दूबी के अलावा आज पूरे दिन में कुछ नहीं खाया तो हमें रास्ता दें। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब वो फिर चौक में पड़ गए, फिर बोले अभी ये एक ही प्रॉब्लम सोल्यूशन है कि हम कृष्ण के पास जाएं और इसका अर्थ निकालें। कृष्ण जी ने समझाया कि कर्म, ऐसे डिवोटीज, ऐसे भक्त, ऐसे लोग जो हमेशा भगवान के निरंतर ध्यान में लगे हुए रहते हैं, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, बिना द्वेष से, और हमेशा उनकी रति में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जो कर्मों के संगलन में रहने पर भी वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इन एक्शन। इन एक्शन, इन एक्शन, एक्शन है, कोई क्रिया हो रही है पर उस क्रिया में कोई भी कर्म का फल नहीं लगता। जो आखिरी बात है जो आखिरी बात है जो हमें समझनी है, वो है अगर हमें अपना संबंध बढ़ाना है भगवान से, वो है दूसरे के प्रति, दूसरे से के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बनना।
अच्छा, आप लोग सभी अगेन, अब मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी अपने अंतर मन में झांकिए और बोलिए कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है या जो आपको सबसे अच्छा प्रिय व्यक्ति है वो आपसे किस लिए जुड़ा है। ये सभी के लिए प्रश्न है, ये मेरे लिए भी है प्रश्न, आपके लिए भी प्रश्न है कि आपसे जो व्यक्ति जो दिल से जुड़ा हुआ है वो किस कारण से जुड़ा हुआ है। क्या वो पैसे के लिए जुड़ा हुआ है? क्या वो पावर के लिए जुड़ा हुआ है कि आपके पास बहुत पावर है तो हम जुड़े? हाँ, जरूर जुड़ा होगा, पैसे के लिए जरूर जुड़ा होगा, पर क्या वो एक निकटतम आपके संबंधी है, निकटतम संबंधी है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो आपके प्रिय हैं? नहीं। आपके जो प्रिय हैं वो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं दो कारण से, या तो आप उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं या तो आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे आपको सीखने मिल रहा है, और क्योंकि आपको उनसे सीखने मिल रहा है इसलिए आपको उनसे प्रति लालसा है कि चलो आज जाएंगे, अरे वो अच्छा लगेगा, मुस्कुराएगा, बात करेंगे, अच्छा मुस्कुराता है, सीखने मिलता है, चलो। तो अगर हमारे मन में प्रेरणा है, अगर हम ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिनके प्रति हम सामने वाले को प्रेरणा या मार्गदर्शन कर सकते हैं, तब हमारा जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ हो जाएगा। इसका स्वयं एग्जाम्पल यहीं पर उपस्थित है। अगर हम देखें प्रशांत मुकुंद प्रभु से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने। अगर आप YouTube में जाएंगे तो देखिए, और अगर आप दिल्ली जाएंगे, अभी तो हम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को 50 लोग के सामने मिल पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभु जी अगर दिल्ली में जाएंगे तो पीछे से दर्शन करना पड़ेगा, वो भी ऐसे। तो ये दिखाता है कि उन्होंने कितने लोगों को प्रेरणा दी। यहाँ से भक्त बिहार से आए, रायपुर से आए, दिल्ली से आए, सिर्फ और सिर्फ उनकी संगति प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे समक्ष कि कैसे व्यक्ति प्रेरणा देता है दूसरों को, कैसे व्यक्ति मार्गदर्शन करता है। हमारे जितने भी गुरुदेव हुए, हमारे जितने भी आचार्य हुए, उनके शिष्य साउथ इंडिया से पैदल चलकर वृंदावन तक आते थे, सिर्फ और सिर्फ एक बार उनसे मिलने के लिए, सिर्फ एक बार मिलने के लिए। प्रभु जी ने प्रभु जी शायद अभी थे यहाँ पे, कल प्रभु जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। मैं चाहता हूँ कि इसको जस्ट एक 5-10 मिनट में रिवाइज करवाऊँ, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी है हमारे संप्रदाय के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रख लें, कहीं ना कहीं जो हमारे बिलासपुर के डिवोटी हैं इसे कान में ज़रूर रखें। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं 1520 में 1520 में इनका जन्म हुआ, और ये आज के टाइम में बांग्लादेश, उस समय भारत हुआ करता था, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ। वहाँ पर एक नदी बहती है जो गंगा है, पद्मा नदी जो गंगा है, पर पद्मा नदी के नाम से बहुत फेमस है। उनके पास उनका जन्म हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जी का। नरोत्तम दास ठाकुर जी एक राजा के बेटे थे, और इतने बड़े राजा के बेटे थे कि पूरा का पूरा शहर गांव जो था उनके अंडर था। अगर वो चाहते तो पूरी ज़िंदगी जो है वो राज्य कर सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। स्वप्न में 12 साल की एज में नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए और बोला कि नरोत्तम, आप पद्मा रिवर में जाइए, पद्मा नदी में जाइए और स्नान करिए, क्योंकि मैंने आपके लिए वहाँ पर प्रेम छोड़ कर रखा है। नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, बाहर आते हैं, उनका शरीर जो है स्वर्ण के जैसा सुंदर हो गया। स्वर्ण के जैसा सुंदर शरीर लेकर माता के पास पहुँचे। माता पहचान नहीं रही कि आप कौन है। नरोत्तम दास ठाकुर को बताना पड़ा कि ऐसा हुआ है। तब नरोत्तम दास ठाकुर 12 से 13 साल की आयु में ही निकल गए और श्यामानंद प्रभु के साथ, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य के साथ पूरी निकल गए, सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु के संगत प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान कर रहे थे? प्रेरणा और मार्गदर्शन। पर पता चला कि महाप्रभु इस धरातल में अब नहीं हैं, अपनी लीलाएं वो बंद करके अपने धरालोक में वापस जा चुके हैं। तो वो चले गए वापस कहाँ? वृंदावन।
अगर हमें पता चलता है कि प्रशांत मुकुंद प्रभु दिल्ली से नहीं है तो हम उनको ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाते। अच्छा आज नहीं, ठीक है प्रभु जी कभी और यहाँ रायपुर में आएंगे तो चलेंगे। पर देखिए इस भक्त की पैदल ही पुरी से निकल गए कहाँ पर? वृंदावन। वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी से बोला कि आचार्य हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। जीव गोस्वामी प्रभु ने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, आप लोकनाथ स्वामी महाराज के पास जाइए। और लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पर? जीव गोस्वामी के कहने पर। अब हम पॉइंट रिवाइज करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, और जो हमने सीखा है, हमने जो सीखा है हमारे आचार्य से कि संतुष्ट सनातन योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे और नरोत्तम दास ठाकुर के कैरेक्टर को रिवाइज करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर सबसे पहले लोकनाथ स्वामी महाराज के पास गए। ये अभी इसी काल की बात है। मैं अगेन फिर बोलना चाहता हूँ, ये इसी काल की बात है। मैं कहीं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग तो अभी भी डाउट में हैं। ठीक है कृष्ण होंगे, भगवान होंगे, पर किसने देखा है हम नहीं जानते। अभी की बात नहीं, हमने अकबर को देखा है, हम अकबर को जानते हैं। तो ये इसी काल की बात है। और जिन्हें जो औरंगज़ेब को ज़्यादा जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये औरंगज़ेब की टाइम की बात है। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ स्वामी महाराज के पास, बोला कि महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैं नहीं दीक्षा दे सकता, मैं अभी दीक्षा इस काल में तो नहीं दूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर जिद पकड़ लिया कि नहीं, मैं आपके साथ ही आपके लिए आपको ही गुरु बनाऊंगा, आपके अलावा मैं इस जीवन काल में किसी और को गुरु नहीं बनाऊंगा। लोकनाथ स्वामी महाराज ने मना करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? दृढ़ निश्चय। हम सबसे पहली बात पे आते हैं, ठीक है। क्या किया? संकल्प लिया मन और बुद्धि से और समर्पित हो गए अपने गुरु के प्रति। जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनके जहाँ पर वो मल त्याग करने जाते थे वहाँ पर उन्होंने सफाई करनी शुरू की। वो आकर देखे कि नरोत्तम क्या कर रहे हो, राजा के पुत्र हो तुम, क्या ये शोभा देता है तुम्हें कि तुम मल को साफ करो, तुम राजा के पुत्र हो। आज के समय में अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए होता है बैंक में तो हम स्लीपर क्लास में नहीं ट्रैवल करना चाहते, ट्रेन में स्लीपर क्लास में नहीं ट्रैवल करना चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ का बाथरूम साफ है। हम एसी में जाएंगे, थर्ड एसी में जाएंगे, सेकंड एसी में जाएंगे, प्राइमरी फर्स्ट एसी में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने किंग होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद उनके मल के जगह को साफ किया और उनको प्रसन्न किया। देखिए कैसे भगवान अपने ही बातों को यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि लौल्यम दृढ़ निश्चय होने के कारण नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ स्वामी महाराज ने जिन्होंने निश्चय किया था कि इस समय मैं इस पूरे काल में मैं जीवन काल में शिष्य नहीं बनाऊंगा, वो मजबूर हो गए उन्हें शिष्य बनाने के लिए। तो हम यहाँ से अब सिर्फ समय 5 मिनट लेंगे प्रभु कि संबंध अभिदय प्रयोजन। अभी तक हम जितना डिस्कशन कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ संबंध लेवल पे था, क्योंकि अगर हम ये समझें कि हमारे अपने आचरण में, अगर हमने अपने जीवन काल में हम देखें, अपने स्वयं के लोगों को देखें, अपने परिवारजन को देखें, तो हम सभी के साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं, हम सभी के साथ अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। हम ये पूरी जो बातें हैं मानने के लिए भी तैयार हैं, पर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो जो बिल्ली है वो ऊपर चढ़ी, बिल्ली ऊपर चढ़ी, 15 दिन बाद नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद, पर ये बात मानने को तैयार नहीं कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी ना कभी तो आएगा कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ये जिस दिन हम बात मान जाएंगे तब हम दूसरे स्टेज पे आएंगे। उसको समझने के लिए वो है अभिदय, प्रयास करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जब हमारा प्रयास उस उत्कर्ष लेवल पे पहुंच जाएगा, जैसे प्रभु जी ने बताया उत्कंठा, राइट प्रभु जी, उत्कंठा के स्टेज पे आ जाएगा, तब हमें
प्रयोजन मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए जो उत्साह है वो प्राप्त हो जाएगा। हम सभी यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हमने कभी ना कभी भक्तों से ये प्रश्न जरूर पूछा होगा, तुम तो इस्कॉन के भक्त हो ना, तुमको गुस्सा कैसे आया? तुम भगवान के भक्त हो ना, इस्कॉन के भक्त हो ना तुम लोग, तू गाली कैसे दिया? तुम यू नॉट अलाउड, भक्त हो तुम भक्त के भगवान के भक्त हो, इस्कॉन में जाते हो, तुमको ये करने का अधिकार नहीं, तुमको ये करने का अधिकार नहीं। सही बात है, बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर हमको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाले के प्रति क्या अभी वो प्रयोजन या अभिध्यय के स्थान पे पहुंच चुका है, क्या वो एक अच्छा भक्त बन चुका है। हमारे प्रभु जी बताते हैं कि घनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये 3 भक्त के लेवल होते हैं। जब हम पहली बार आते हैं इस्कॉन में या किसी भी संस्था में, सिर्फ इस्कॉन नहीं किसी भी संस्था में हम जाते हैं और हमारा हृदय उनसे मिलता है, तब सबसे पहले हम घनिष्ठ अधिकारी होते हैं, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। हमको गलतियां करने का अधिकार उस समय है जब हम मेहनत करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, तब हम मध्यम अधिकारी बनते हैं। एस्कॉन में डिवोटीज को सोल्जर नहीं बोला गया, इसीलिए बस नहीं बोला गया कि अरे आप सोल्जर्स हैं, आप सोल्जर्स हैं, आप सोल्जर्स हैं। एस्कॉन की बात नहीं, गौड़ीय संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। गौड़ीय संप्रदाय में मिनिमम 64 राउंड करना सुबह से पहले कंपलसरी है। अगर आप पूरी जगन्नाथ जाएंगे, वहाँ गौड़ीय संप्रदाय के मठ के अंदर जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि हम 16 राउंड करते हैं, तो वो मुस्कुराएंगे। हाँ, अगर हम आपको बताएंगे हम 16 राउंड करते हो, 16 राउंड करते हो, अच्छा कितना, 108 माला का 16 राउंड, अरे बाप रे। वहां जाने 64 राउंड तो मिनिमम है वहां पर। लेकिन प्रभुपाद दयालु है, प्रभुपाद जानते थे कि ये कलयुग के लोग हैं, इनके लिए डिस्काउंट करना जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद ने एस्कॉन नाम की संस्था बनाई। उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन सेट किए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपने इसे फॉलो किया तो मैं बैक डोर से आऊंगा जरूर, लेकर जाऊंगा। ये प्रॉमिस किया है प्रभु। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभिदय के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास जो है सोल्जर के जैसा होना चाहिए। सोल्जर कितने बजे उठता है? 4-3 बजे उठ जाता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना रनिंग कंपल करेगा ही करेगा। उसका सूबेदार होता है प्रशांत मुकुंद प्रभु, देखता रहेगा 4 बजे आए, 5 बजे, 4:30 बजे बैठ उठ कर गया। प्रभु जी ने कल देखा कि भक्त यहाँ से उठकर जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं। सूबेदार होना चाहिए। वो अपना भागवत कथा कर रहे थे, उनको क्या है भक्त उठ के जाने, लेकिन नहीं, सूबेदार होना चाहिए। वो स्वयं भी फॉलो करेगा, सामने वाले को देखा होगा भाई जाना नहीं, 4:30 कितना राउंड, 7 राउंड 8 राउंड कंपलसरी, ये होना चाहिए। इसीलिए हमें सोल्जर कहा जाता है। आपको एक मायापुर की एक घटना बताता हूँ। अभी जब बारिश होती है तो मायापुर के अंदर जो पूरी मायापुर में जो मंदिर है उसके अंदर गंगा जी आ जाती है, पूरी की पूरी गंगा जी। हम भी बोल सकते हैं गंगा जी आ गई, फ्लड हो गया, ओवरफ्लो हो गया, हम अभी 7 दिन के लिए पट बंद करेंगे और 7 दिन बाद हम मिलते हैं जब गंगा जी वापस चली जाएगी। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको YouTube में वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ पर 4:30 बजे गंगा जी की आरती के लिए परिश्रम हो रहा है कि गेट खोलो, भगवान की पूजा करनी है, गंगा जी अंदर है, और जो पुजारी पूजा कर रहे हैं उनके सामने से सर्प घूमते हुए जा रहे हैं। फिर भी डिवोटीज लगे हैं भगवान की पूजा करने के लिए, अर्च विग्रह करने के, क्योंकि वो समय हो गया है भगवान को। तो इतनी उत्सुकता, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए अपने जीवन में कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारा लक्ष्य प्राप्त करना बहुत दूर है, बोला बहुत जाता है आसानी से, पर बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। पर प्रयास अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। तो दृढ़ निश्चय होने से आप भक्त नहीं बन जाएंगे, दृढ़ निश्चय पा लेने से आप भक्त नहीं बन जाएंगे। उसके बाद भी जैसे प्रभु जी ने कल बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि शुद्ध स्टेज, प्रभु जी एक बार वो बात रिपीट करें, शुद्ध पूरी तरह से ईगो खत्म नहीं होता। वो एक बार फिर से वो बात को करेंगे।
कल भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आप बता रहे थे कि इतने, हाँ, अनर्थ, वो प्रेम के स्थल पर भी रति प्राप्त लगभग समाप्त होती है, पूरी नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बात को खत्म करते हुए मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा। हमारे संप्रदाय में संबंध के आचार्य हुए श्रीला सनातन गोस्वामी, और जो डेटी हैं वो है मदन मोहन। अगर आपको संबंध अपना बढ़ाना है तो श्रीला सनातन गोस्वामी की रचनाओं को पढ़ें और मदन मोहन की पूजा करें। अभिदय के लिए हुए श्रीला रूप गोस्वामी। श्रीला रूप गोस्वामी ने बहुत ही अच्छी किताबें बताई हैं, जिसमें ये सारे डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं उनकी किताबों से आया हुआ है। उनकी अद्राष्टी देवी लॉ, हाँ, एलोडी, राइट। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन वो किताब है जिसके कारण मैं भी इससे जुड़ पाया, इस संस्था से जुड़ पाया। नेक्टर ऑफ डिवोशन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो किताब को पढ़िए। श्रीला रूप गोस्वामी ने लिखा है। राधा गोविंद देव जो है ये इनके डेटी हैं। प्रयोजन, जब आप पहुंच जाएं उस स्तर पे, विदाउट लव ऑफ गॉड माई लाइफ इज यूजलेस। भगवान के बिना मेरी जिंदगी यूजलेस है। सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं तो सुबह उठता हूँ तो भगवान का नाम याद करता हूँ, सोता हूँ तो भगवान का नाम याद करता हूँ, मैं ऐसे जप नहीं करता। बोलने की जरूरत नहीं है। बोलकर क्या प्राप्त करोगे? तुम सभी मिथ्याचारी हो, बोलते हो, नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम ले रहे हो, मिथ्याचार कर रहे हो। क्योंकि मैं तो मन में करता हूँ, मन में ही करता हूँ। मन में करने से मेरे को संबंध प्राप्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर उनको जानना है कि सही में क्या उनके क्या वो प्रयोजन के स्थान में पहुंच गए हैं, तो प्रभु जी जैसा बता रहे थे कि अंदर मन में उनके अंदर एक उत्साह आना चाहिए, अपने आप एक उत्साहित शरीर होना चाहिए, भगवान को देखने की रति होनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये भगवान है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, अरे वो भक्त आया, उसके अंदर वो उत्साह पैदा हो रहा है, वो रति पैदा हो रही है, चलिए प्रभुपाद जी देखते हैं, जाओ डंडा मार के आओ, देखो। तो वो होना चाहिए। अगर वो है तभी हम समझ सकते हैं कि वो स्टेज में पहुंच चुका है, प्रयोजन के स्टेज में पहुंच चुका है। तब तक हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हमें अपने गुरुओं को या गुरु की कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक भक्त थे, वो हमारे गुरु महाराज श्री सोली राधानाथ स्वामी महाराज, उनकी कॉपी करा करते थे। Divine love is so ecstatic। हमारे गुरु महाराज इस तरह से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मिथ्याचारी हैं, आप महाराज की कॉपी कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट महाराज से हुई। महाराज से जाके बोले कि महाराज ये आपकी कॉपी कर रहे हैं, ये इस तरह से बात करते हैं। तो महाराज मुस्कुरा के बोलते हैं, इट्स वेरी नाइस कॉपी। तो हमें कभी भी प्रयोजन के स्थान पे, जब हम प्रयोजन में हैं, हम जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो प्रयोजन के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तब हमें उस लेवल पे आने पे हमें कभी मिथ्याचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कहतन कह के मैं इसे समाप्त करता हूँ।